Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 8 September 2020 and the day is Tuesday. We are in the science class 7. We have started chapter number 4 which was about the mixtures. In the last lecture we have the introduction of the mixture, in which we said the mixtures are the combination of two or more elements or compounds that combine to form mixtures. Then we look at the examples of the mixture, and in the last lecture we discussed about air, which is also the mixture of different gases. Different gases are present in the air when we inhale. Besides oxygen, all the other gases are also take in our body. And we also look at the pie chart which shows the percentage of different gases. Now we are going to discuss the second example of the mixture, which is about the mineral water. It's page number 76. Mineral water. Study the label on a bottle of mineral water. What other substances does it contains besides water? ठीक है. If you have the mineral water bottle at your home, इसको अपने सामने रखें और उसमें आप देखें कि जो मिनरल वाटर की जो बॉटल है उसके ऊपर लेबल लगा होता है और उस लेबल के ऊपर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं. फिगर 4.3 मिनरल वाटर इज़ अ मिक्सचर विच कंटेन्स मैनी मिनरल्स. ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. इस कुछ मिनरल्स के लिए अंदर ऐड किए गए होते हैं. मिनरल वाटर इज मिक्सचर ऑफ मिनरल्स such as calcium, magnesium, potassium and sodium in water. हाईलाइट करें इस पॉइंट को कि हम वाटर के मिनरल वाटर के अंदर कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. मिनरल्स दीज आर बेसिकली द सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, such as calcium, magnesium, potassium and sodium in water. Highlight करें. Find out if mineral water from different sources contain the same type and amount of mineral. Some type of mineral water are sparkling. What is mixed with the water to make it sparkling? ठीक है, अब ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने इसको नेट पे सर्च करना है कि स्पार्कलिंग मिनरल वाटर किसे कहते हैं. इसकी आपने डेफिनेशन यहाँ पे स्टिकी नोट पे यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर लेनी है. तो वो कह रहा है कि अगर हम लोग डिफरेंट जगहों से पानी पीते हैं तो क्या सबके पानी का टेस्ट एक जैसा होता है. सपोज दैट इफ़ वी टेक द वाटर फ्रॉम द सी, रिवर, ठीक है, तो हम लोग या स्प्रिंग कहीं से अगर वाटर लेते हैं या जो हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है, तो क्या सब पानी में एक जैसा ही टेस्ट होता है? क्या उनके अंदर एक जैसे ही मिनरल वाटर की क्वांटिटी होती है? आप लोगों ने भी डिफरेंट हिली स्टेशंस को विज़िट किया होगा. यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट द टेस्ट ऑफ द वाटर इज सेम और नॉट, और द परसेंटेज द कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इज़ डिफरेंट. Alloys. Can you find steel, brass and bronze in the periodic table of the elements? Are they elements, compound और mixture? ठीक है, periodic table हमारे पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमने जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके अलावा एलुमिनियम है, आयरन है, ये सारे के सारे हमने इनको अरेंज किया हुआ है. तो अरेंज करने के बाद जो हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म आती है उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं. आर दे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर? क्या ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या मिक्सचर हैं? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जितने भी आप कह लें कि आ जाते हैं, दे और ऑल एलिमेंट्स. ओके, all these are elements that is present in the periodic table. What are the elements? Which is the pure form and cannot be divided, indivisible. Figure 4.4 bronze bell, figure 4.6 steel teapot, figure 4.7 brass horn. Steel, brass and bronze are mixture called alloy. Highlight करें. alloy किसे कहते हैं? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स. जब हमारे पास डिफरेंट मेटल्स का कम्बिनेशन आता है तो उसको हम लोग alloy का नाम देते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मेटल with small amount of other metal or non-metal to make them stronger and harder than the pure metals. ठीक है, if we have a pure metal, it is a very soft metal. For example, if we have a gold is the common example.
गोल्ड अगर हम लोग लेते हैं तो गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इट इज़ अ प्योर गोल्ड। तो जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते टू मेक आवर ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी। तो हम लोगों ने अपने गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर दूसरे मेटल्स की इसके अंदर कह लें कि ना इम्प्योरिटी के फॉर्म में इसके अंदर ऐड करते हैं। जब हम दूसरे मेटल्स को इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो प्योर नहीं रहता, बल्कि जब दूसरे मेटल किसी एक मेटल के अंदर ऐड करवाए जाते हैं तो उसको हम लोग एलॉय का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रीज़न भी बता दी है कि हम लोग एलॉय क्यों ऐड करते हैं, टू मेक देम स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। हाईलाइट करें इस पॉइंट को। स्टील फॉर एग्जाम्पल इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन मिक्सड विद अ लिटिल कार्बन एंड अदर मेटल। स्टील इज़ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्योर स्टील। ठीक है, जो प्योर स्टील है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जब हम लोग प्योर स्टील के अंदर किसी दूसरे मेटल की डोपिंग करवा देते हैं, एडिंग करवा देते हैं लाइक कार्बन, तो वो कह रहा है कि वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हम उससे डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हमारे चीज़ें हैं उसको हम लोग बना सकते हैं। ट्राई इट आउट है पेज नंबर 77। Have you ever used stainless steel cutlery? What is stainless steel? Find out what makes steel stainless. What ways is stainless steel better than pure iron in making cutlery? You may use the internet to help you find the answer. Okay, it's your activity. You have to find out the answer by searching it on net. It is the simplest answer. We have discussed it right now. There are many different types of mixture with different properties. However, just like compound, they share some general properties. The table below shows some of these properties. Properties of mixture. No chemical reaction takes place during formation of mixture. ठीक है, कोई किसी भी किस्म का कोई भी chemical reaction नहीं होता, just simple mixing होती है. No chemical reaction takes place when the different gases are mixed to form air. ठीक है, आप देख लें कि हमारे एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना पड़ता उनको रिएक्शन करवाने के लिए. नो एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग दैन मिक्सचर आर फॉर्म. किसी भी किस्म की कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती हमारे सिस्टम के अंदर जब हमने अपने मिक्सचर को प्रिपेयर करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो आपने देखा है कि वो सिंपल आप रूम टेम्परेचर पे ही उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, वो ईजिली पानी के अंदर सोल्यूबल होता है. No energy in the form of heat or light is taken in or given out when air is formed. मिक्सचर हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट्स. कि जो भी हमारे पास मिक्सचर होते हैं उनका वो प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उनके के अंदर चीज़ों को मिक्स किया गया है. कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स दैट द पार्टिसिपेंट्स. ओके, इन ईजी वर्ड्स वी कैन से द पार्टिसिपेंट्स जो उसके अंदर ऐड किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ द टैंग. अगर आप पानी के अंदर चीनी डालते हैं, टैंग अपने पसंद का फ्लेवर डालते हैं, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कोई भी फ्लेवर डालते हैं, तो आपको उन्हीं चीज़ों का टेस्ट आ रहा होता है. सपोज डैट कि आपको शुगर का टेस्ट आ रहा होता है विच इज़ स्वीट, आपको टैंक का फ्लेवर टेस्ट आ रहा होता है. तो जो चीज़ें हम लोग पानी के अंदर मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं वो हमें वही प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं जो चीज़ें हमने उसके अंदर ऐड की होती हैं. द कॉन्स्टिट्यूट्स गैसेज विच मेक अप air colorless are colorless and thus so is air. The constituents of mixture can combine in any property by mass. हम इसकी रेशियो फिक्स नहीं होती, हम इसको किसी भी क्वांटिटी कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं होती. अगर ये 10 है 20 है, हम इसको अपनी चॉइस से क्वांटिटी को ऐड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. The gases in air can combine in any proportion and the composition of air varies with time and place. Mixture can be separated into their constituents by physical processes. Physical process कौन कौन से हमारे पास? Evaporation, filtration, crystallization, sublimation, all these are the physical processes which can be used to separate our mixture. The gases in air can be separated by physical process called fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? व्हेन वी हैव टू सेपरेट अ थिंग इनटू पार्ट्स. जब हमने किसी चीज़ को एट डिफरेंट टेम्परेचर
in the absence of air we have to convert it into the parts, then it is known as fractional distillation. Try it out or draw up a table like one below to compare the general properties of compound and mixture. General properties of compounds, you can write the 3 points. The point number 1 is that in compounds, elements are combined in fixed ratio. General properties of mixture, point number 1. In mixture, constituents are not combined in fixed ratio. Point number 2. Compounds can be separated into their constituents or into its elements by chemical processing. General properties of mixture, point number 2. Mixture can be separated into their constituents by physical processes. Point number 3. General properties of compounds. Compounds do not show the properties of their constituents. Compounds do not show the properties of their constituents. Point number 3. General properties of mixtures. Mixtures have the properties of their constituents. Example in compound. Point number 4. Example of compound is water, H2O. General properties of mixture, example is air. 4 पॉइंट्स आप ये चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिख लें या स्टिकी नोट के इसके ऊपर, ठीक है, लिख कर इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें. की पॉइंट्स हैं, a mixture consists of 2 or more elements and or compounds which are not chemically combined. Air, mineral water and alloys are examples of mixture. The following are the general properties of mixture. No chemical reaction takes place during the formation of mixture. No energy is exchanged with the surrounding when mixtures are formed. Mixture have the properties of their constituents. The constituents of mixture can combine in any proportion by mass. Mixture can be separated into their constituents by physical processes. It was our overall today's lecture. We have discussed these points one by one in the previous topic. Hopefully you have the understanding of the lecture. If you find any difficulty, you can highlight the points and can ask queries. Thank you.